पार्टी की जीत कैसे हुई? फिर मैं अमन जी फिर कांग्रेस पार्टी की जीत कैसे हुई? गौरव भाटिया तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि सरकार का जो पक्ष है वही कोर्ट का पक्ष है। अमन जी देखिए, आप लोग इस मुद्दे को और इस डिबेट को जो जो अहम मुद्दा है उससे भटकाने का काम ना करिए। मेरा गौरव भाटिया जी से भी ये निवेदन है। सर्वोच्च न्यायालय में मैं भी अधिवक्ता हूं, हमारे साथ कई केसों में ये पेश भी होते हैं, और जिस प्रकार की लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देती है। इसीलिए मैं बड़ा हम्बली आपको आज जो यहाँ पे आंकड़े हैं उनसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ। और ये जहां तक आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये देश की जीत है, ये देश के लोगों की जीत है। और हमने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में, सर एक अमन भाई, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी जीत है। 2019 में हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 124A को रिपील करेंगे। जो दूसरी बात है, आंकड़ों से मैं आपको बताता हूं। 2014 और 2021 के बीच में जो देशद्रोह के 124A के अंतर्गत मुकदमे दाखिल हुए वो 400 से ज्यादा थे। 2009 और 2014 के बीच में जो 124A में सेडेशन के केसेस दाखिल हुए जो पुलिस ने लॉन्च करे देश भर में, वो सिर्फ 16 केस पूरे देश में लॉन्च किए गए, FIR लॉन्च करी गई। तो किस तरीके से जहां पे 4 या 5 केस प्रति वर्ष पहले लॉन्च होते थे, FIR लॉन्च होती थी, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़कर के 55-60 केस प्रति वर्ष हो गए। और ये किन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दाखिल करे? पाटीदार समाज जब वो आंदोलन कर रहा था तो उन लोगों के खिलाफ करे, जब किसान लोग अपनी बातें कहना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ देशद्रोह लगा दिया। आप पत्रकारों के खिलाफ, विनोद दुआ जी तक के खिलाफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके खिलाफ देशद्रोह का इन्होंने आरोप लगा दिया। कितने सारे जो लोग थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मोदी सरकार की हो, योगी जी की पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट की अगर कार्य को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं से देशद्रोह नहीं बनता। और कहीं पर भी ये पूरे दुनिया में किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि उसका इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा हो। और अब आप ये देखिए कि इनका कन्विक्शन रेट कितना था। सिर्फ 3% मुकदमों में ये लोगों को कन्विक्ट करा पाए, केस से उनको कोर्ट से सजा दिलवा पाए। बाकी 97% मुकदमे इनके कार्यकाल में फेल हो गए। उसके बाद आप देखिए कि इनकी पुलिस कितने मुकदमों में चार्जशीट दे पाई। सिर्फ 25% मुकदमों में ये चार्जशीट दे पाए, बाकी लोग मुकदमों में चार्जशीट भी नहीं दे पाए। तो इतने लार्ज स्केल पर इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा था उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि ये जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आर्ग्यूमेंट को खारिज किया। और हालांकि आज आपने देखा है कि किस तरीके का बयान जो है कानून मंत्री से आ रहा है। लेकिन रिजिजू जी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा ऑर्डर में खारिज किया, बताइए जरा। आज के तो ऑर्डर में है। अच्छा चलिए गौरव, आपसे सवाल है, आप सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, हो गया। अमन जी, मैंने आपको नहीं टोका, आपने लगातार बात रखी, अपनी बात शायद कंप्लीट हो गई है। गौरव, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अमन लेखी जी और अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा। गौरव, देखिए अमन भाई या दूसरे अमन भी हैं, मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, सर्वोच्च न्यायालय में साथ हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, मैं तो आज के आदेश से पढ़ रहा हूं। आप ये किस आदेश से बता रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल की जो बात थी उसको खारिज कर दिया गया है? जो मेरी जानकारी है, कोर्ट में तो कपिल सिब्बल को फटकार लगी कि आप हवाई बात कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी है जो वेबसाइट पे है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर में आप, ये यूनियन गवर्नमेंट का एफिडेविट है जहां पे आपकी सरकार ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, आप ऑर्डर से बताइए, दखल अंदाजी मत ऑर्डर से अमन बताइए, कोर्ट को अपना टाइम, एक मिनट, ऑर्डर से बताइए कौन सी लाइन है? एफिडेविट माना जाएगा, ये ऑर्डर माना जाएगा? एफिडेविट है, ये देखिए ऑर्डर बताइए, ऑर्डर पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद ये वाला जो एफिडेविट है इसका क्या है? ये आपके सामने सर पेश कर रहा हूँ। आप तो सीनियर वकील है, मेरे कलीग है। 9 मई का एफिडेविट है आपका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीच में तो हम लोग एक दूसरे के नहीं बोलते हैं। सेक्रेटरी होम ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए इस याचिका पे। आपकी सरकार लिख करके दे रही है, आप क्या बात कर रहे हैं टीवी पर? मैं बोल लूं प्लीज। ठीक है, चलिए अब एक एक करके गौरव आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है अमन आपके बीच में वो नहीं बोले थे, एक एक करके बोल लेते हैं। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है ना भाई, वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं। अब तो देशद्रोह वैसे भी रोक लग गई है, तो अब कहां लगेगा उन पर? ठीक है ना, एक एक करके बोल लेते हैं। चलिए गौरव, अब आप बोलिए एक एक करके।
देखिए अमन भाई, मुझे लगता है कि कमजोर विकेट पे आज हमारे छोटे भाई हैं, वो परेशानी में है। और यहाँ पे हमारे एक और वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, अमन लेखी जी, वो भी आपको तथ्य बता देंगे। मैं 2 तथ्य बता के अपनी बात को समाप्त करता हूं। पहली बात, आज के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा उसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया। कपिल सिब्बल को फटकार लगी, ये जरूर कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट हुई। दूसरी बात, एक एफिडेविट मेरे हाथ में भी है, ये भी यूनियन ऑफ इंडिया का ही है, अमन को हो सकता है जानकारी ना हो, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने 1500 पुराने धकियानूसी कानून हटाए हैं और दोबारा से हम पुनर्विचार करेंगे। और इसी एफिडेविट की वजह से अमन जी, सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि हम समय देंगे आपको, आप पुनर्विचार करिए, और तब तक ये रोक लगाई हुई है। तो मुझे नहीं पता कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो सर्वोपरि है या पुराना कोई एफिडेविट जो ये दिखा रहे हैं। ठीक है, रिव्यू तक रोक सही या नहीं? अमन लेखी जी, रिव्यू तक रोक सही या नहीं? अमन लेखी जी। बड़ी एक अनहोनी सी चीज हुई है। हाँ, बहुत अनहोनी है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अर्थ निकाला जाए तो उसका मतलब है लॉ वो नहीं है जो पार्लियामेंट बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट ठीक करेगी, और जुडिशरी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि लॉ को वो करेक्टली इंटरप्रेट करेगी। बहुत अजीब सी चीज़ है। स्टैट्यूट की प्रोविजन स्टैंड करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अल्ट्रा वायरस है, पर चाहे स्टैट्यूट में है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इसके बारे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना। अब्यूज़ बाय इटसेल्फ किसी प्रोविजन को नाकार नहीं करता, और जब तक प्रोविजन है उसके प्रोविजन का ऑपरेशन भी रहेगा। ये बेसिक चीज़ होती है कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते अब्यूज़ है अब 124 से कभी यूज़ नहीं होगा। द इफेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का है कि 124 से यूज़ नहीं होगा। अब इसका प्रॉब्लम इसका किए थे, सरकार ये अपने ऊपर लेकर आई है। पहले टाइम लिया जा रहा था बहस करने का, इस पर टाइम नहीं लेना चाहिए था बहस करने का। फिर एफिडेविट दिया गया जो बोला है कि हमारे को और समय दो, हम करेंगे। जो 124A है, सब बोलते हैं ये कॉलोनियल वेस्टीज है, कॉलोनियल वेस्टीज नहीं है। तिलक के केस के अंदर जो 124A लगा था वो जो आज का 124 है अलग है। सो जो एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया वो एफिडेविट ही गलत था, और उनका ये कहना कि हमारे को समय दो ये बिल्कुल सही नहीं था। और मुझे लगता है इसके अंदर कोई भी पार्टी ने अपने आप को किसी भी तरीके से एक करेक्ट लाइट में दिखाया नहीं है। द कोर्ट ने अपनी ड्यूटी फोरफीट की है इन अप्लाइंग द लॉ, एग्जीक्यूटिव ने अपनी ड्यूटी फोरफीट करी है इन एनफोर्सिंग द लॉ, एंड लेजिस्लेचर को एकदम नाकाम कर दिया है कि उसका लॉ ही नहीं बचा। आप कह रहे हैं कि अब्यूज होने पर यूज ही ना हो, ये अलग तरह का प्रेसिडेंट है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक सर, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया का भी एक कमेंट ले लेता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया, रोक सही या नहीं? देखिए, एक बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जिस तरह का कानून था और जिसका दुरुपयोग लगातार सरकारें करती चली जा रही थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। और ऐसा कानून जिसको राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह, दो कानून है, हमें समझना चाहिए। राष्ट्रद्रोह कानून तो एक कानून ऐसा होना चाहिए जो जाहिर सी बात है कि जब कोई बहुत बड़ी बात राष्ट्र के खिलाफ कोई कर रहा हो, कोई राष्ट्र के खिलाफ साजिश कर रहा हो, ऐसे में कोई कानून बनता है, कानून लगता है तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ दिनों से राजद्रोह तो ऐसा बना दिया था कि अगर आपने पेपर में कुछ लिख दिया सरकार के बारे में तो उन्होंने आप पे राजद्रोह लगा दिया। आपने अपने चैनल पे कुछ बोल दिया तो राजद्रोह लग सकता है। तो ये जो राजद्रोह लगाया जा रहा था, जैसे रेवड़ी की तरह लगाया जा रहा था, ये कितनी खतरनाक चीज थी। सोचिए आप, कितना दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपको मात्र आप अपनी बात कहें, कोई रिपोर्ट आप पेश कर सकते, इस पे आपको राजद्रोह लग जाएगा। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी। कितने उत्तर प्रदेश में पत्रकार पे लगा, आप पे भी कई मुकदमे लगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मुकदमे ठोक देती है, जहां कांग्रेस की सरकार है वो मुकदमे ठोक देती है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अनुराग, मिसयूज अब्यूज तो कई कानून का है, डाउरी एक्ट का भी है। नहीं, आप समझिए, अगर किसी लॉ के अब्यूज से उस लॉ को का यूज ही बंद हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? मतलब जो अभी डॉक्टर रिजवान ने कहा, जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, अभी चाकू से सब्जी भी कटती है, मर्डर भी होता है, चाकू का इस्तेमाल थोड़ी ना बंद हो जाता है। डाउरी एक्ट का भी मिसयूज है, बहुत चीजें जिसका मिसयूज है। तो एक्ट ठीक, जो अभी अमन लेखी ने समझाया, सीनियर एडवोकेट,
कि अब्यूज का मतलब ये नहीं है कि उसका यूज ही ना होगा, वो तो दुरुपयोग रोकना है ना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने एक शब्द बोला, कानून रोकना या दुरुपयोग रोकना है? जी। आपने सुना नहीं, मिसयूज, दुरुपयोग, यही तो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने राजद्रोह मतलब सरकार के खिलाफ